हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम आपके पास है आशीष चिकना। तो आज आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। जो हमारी सीरीज चल रही थी आपके पास बीएससी की, उसका टॉपिक आपके पास आज करवाने जा रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो आपके पास बीएससी में भी काम आता है, जो आपके पास 11th क्लास है उसमें भी काम आता है। तो हम इस चैनल के माध्यम से साथ साथ ये बताते हैं आपने नोट्स कैसे बनाने और पेपर में कैसे लिख के आना है, जो आपके पास 100% आपके पास सफलता आप हासिल कर सको। तो आपके पास यहाँ पे आपके पास काम हो रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में आज। तो बात करते हैं बच्चों, आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम पहली बात होती है। बच्चों आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है उसके बारे में बताएंगे। और आपके पास है मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और आपके पास पॉली एटॉमिक, जिसका दूसरा क्या नाम होता है ट्राई एटॉमिक, के बारे में पूरा बताएंगे। आपके पास सारा समझाएंगे। यहाँ आप स्टार्टिंग से लेके अंत तक पूरी वीडियो देखें। तो बात करते हैं आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से आपके पास एक शब्द आता है एटम एंड मोलिक्यूल। एटम एंड मोलिक्यूल की बात आती है आपके पास। एटम और मोलिक्यूल माइंड में आता है जब आप शब्द सुनते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बच्चों इसमें क्या होता है, जैसे मैं डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ आप लोगों को। तो बात करते हैं, ये हमने कोई मान लिया डायनामिकल सिस्टम। डायनामिकल सिस्टम मान लिया। इस डायनामिकल सिस्टम के अंदर आपके पास क्या है, जो आपके पास डायनामिकल सिस्टम के अंदर आपके पास गैस के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आपके पास लिक्विड के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तीनों मॉलिक्यूल आपके पास इसके अंदर हो सकते हैं। और वो क्या करेंगे, आपके पास नाम से साबित हो रहा है वो क्या करेंगे भाई, फ्रीली रैंडम करेंगे। तो आपके पास फ्रीली रैंडम करेंगे तो उसका मोशन आपके पास कितने तरीके से होगा। तो उसका मोशन बच्चों आपके पास रोटेशनल मोशन होगा। सेकंड आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन होगा। और थर्ड बच्चों आपके पास वाइब्रेटरी मोशन हो। आपके पास तीन प्रकार से मोशन पाए जाएंगे, रोटेशनल मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है और वाइब्रेटरी मोशन। जो आपके पास कोई आपने क्या लिया, सिस्टम लिया थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, उसमें आपने गैस के मॉलिक्यूल, सॉलिड के मॉलिक्यूल या फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल लिए और उनके बीच में आपके पास एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में मोशन होगा। वो आपके पास रोटेशन भी हो सकता है, ट्रांसलेटरी भी हो सकता है, वाइब्रेटरी हो सकता है। तो इसी टाइप को क्या कहते हैं, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। बट आपने बच्चों पेपर के अंदर लिख के आना है। तो आप बच्चों आज जो मैंने ये बोला है उसको मैं स्टेटमेंट में बना देता हूं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो बच्चों इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं। जो आपने अभी इसको हिंदी में समझा उसको स्टेटमेंट में बना रहा हूं मैं। तो आप स्टेटमेंट इसकी लिखे मेरे साथ साथ, आप नोट्स बनाएं जो आप पेपर में लिख सको। तो बात आती है बच्चों इसकी डेफिनेशन की। तो बच्चों डेफिनेशन आप डालें हेडिंग। तो बच्चों बारी बारी से हर स्टेप के बारे में बताएंगे, स्टेप आपके पास कहां से है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए बॉडी, तो द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए बॉडी। भाई आपके पास बात कर रहे हैं कोई बॉडी है आपके पास, जैसे आपने डायग्राम लिया है या फिर आपके पास आपने लिया कोई डायनामिकल सिस्टम, कोई डायनामिकल सिस्टम, उसको क्या करें हम, उसको डिफाइन करें। आर डिफाइन तो उसी को हमने क्या किया है, डिफाइन किया था। तो जैसे आपने बताया था उसको डिफाइन किया था। उसके बाद एज द टोटल नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेट, एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट। तो आपके पास टोटल नंबर कोऑर्डिनेट क्या है, वो आपके पास क्या हो जाए, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट। जो आपके पास बच्चों इसमें जैसे आपके पास सिस्टम लिया था डायग्राम में, उसके अंदर क्या थे, गैस के मॉलिक्यूल आपके पास ले सकते हो, लिक्विड के मॉलिक्यूल ले सकते हो और आपके पास सॉलिड के मॉलिक्यूल ले सकते हो।
जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेट होंगे, और आपके पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, और इंडिपेंडेंटली क्वांटिटी जो आपने गैस के मॉलिक्यूल लिए हैं उसके अंदर आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है, रिक्वायरमेंट है, तो क्या दर्शाती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रिक्वायर। जो आपके पास इंडिपेंडेंट जो क्वांटिटी है आपके पास जो रिक्वायर्ड है, तो किसको डिस्क्राइब करती है आपके पास, कंप्लीटली। सो डिस्क्राइब द कंप्लीटली, तो आपके पास उस किसको डिस्क्राइब करती है, जैसे आपके पास कंप्लीटली जैसे पोजीशन है, किसी कोई पोजीशन है या फिर स्टेट ऑफ मोशन है, पोजीशन एंड स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी क्या करती है, उसको डिफाइन करती है, डिस्क्राइब करती है, उसे क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। बच्चों आपने ये लिखना है पेपर के अंदर। तो बच्चों अब बात करते हैं, आपके पास बात आती है जैसे इसके एग्जाम्पल की, तो आप एग्जाम्पल इसके लिखना चाहें तो आपके पास एग्जाम्पल लिख दें। स्ट्रेट लाइन के केस में पहला एग्जाम्पल है, स्ट्रेट लाइन के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 1 होता है। जब आप प्लेन के केस में करते हैं तो आपके पास प्लेन में क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा ध्यान रखना, प्लेन में 2 होते हैं। आज जब आपके पास स्पेस में बात आ जाती है, स्पेस में बात आ जाती है, तो आपके पास 3 ब्रैकेट में लिख देना, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये भी आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये भी बच्चों आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके पास इसका जो आपके पास निकालने का सूत्र क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है उसके बारे में बताएंगे, और उसके बाद हम मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक क्या निकाल के बताएंगे। तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला, द डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 3n माइनस में k। और बच्चों यहाँ पे n और k क्या है उसको बता देते हैं, n डाल दो और k डाल दो, b डाल दो, b दा, किस किस को बताते हैं, तो आपके पास n क्या बताता है बच्चों, आपके पास n बताता है नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं किसी सिस्टम के अंदर, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं ऑफ सिस्टम, किसी सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास कितने हैं। और के बच्चों आपके पास क्या दर्शाता है, कि आपके पास इंडिपेंडेंट रिलेशन दर्शाता है। तो आपके पास के बी द इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन दैम। तो अब बात होती है आपके पास, इससे आगे बात कर लेते हैं। आपके पास पहली बात आती है मोनोएटॉमिक का केस क्या होता है, मोनोएटॉमिक की बात होती है। तो बच्चों आपके पास मोनो का मतलब क्या होता है, एक। तो इसका एग्जांपल आपके पास जैसे हीलियम हो गया, आर्गन एटम की बात आ गई तो आपके पास है, और आपके पास ये अब इसके एग्जांपल है। तो बच्चों इसके निकालने की आपके पास ट्रिक क्या है मोनोएटॉमिक की, तो आपके पास मोनोएटॉमिक की ध्यान रखना है, n की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और k की वैल्यू क्या होती है 0 होती है इस केस में। और ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकल के आ जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू आप 3 माइनस में 0, तो आपके पास क्या है मोनोएटॉमिक केस में आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है बच्चों 3 है। तो बच्चों अब आपके पास बात करते हैं डायटोमिक के केस की। तो डाई एटोमिक की बात करते हैं, उसके लिए हमें
n की वैल्यू क्या लेंगे और k की वैल्यू क्या लेंगे आपके पास, उसकी बात कर रहे हैं। तो आपके पास इसके एग्जांपल है, ऑक्सीजन का एग्जांपल हो गया आपके पास, तो इसकी k की वैल्यू क्या लेंगे, n की वैल्यू लेंगे 2 और k की वैल्यू आप लेंगे इसकी 1। तो बात करते हैं इससे आगे आपके पास है। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप करें तो आपके पास है 2 माइनस में 1 कितना हो गया, यहाँ से 6 माइनस 1 आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, 5 वैल्यू आ गई डायटोमिक केस के डिग्री ऑफ फ्रीडम के केस की। तो बात करते हैं बच्चों आपके पास ट्राई एटॉमिक केस में क्या होता है। ट्राई एटॉमिक का नाम आपके पास होता है पॉली एटॉमिक भी आता है। तो बच्चों आपके पास ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक की बात आती है तो आपके पास एग्जांपल इसके क्या हो गए, SO2 हो गया, H2O हो गया आपके पास, इसके एग्जांपल हो गए। अब इसमें दो केस डिवाइड हो जाते हैं, आपके पास लीनियर की बात आती है और नॉन लीनियर की बात आती है। तो बच्चों लीनियर के बारे में और आपके पास नॉन लीनियर के बारे में चर्चा करते हैं आपके पास। तो लीनियर केस में आपके पास निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, इस केस में n की वैल्यू आपके पास क्या रहती है, 3 होती है। तो बच्चों आपके पास k की वैल्यू क्या होती है, इस केस में 2 होती है। अब दोनों वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें तो आपके पास क्या हो गया, तो इसकी चर्चा करेंगे आपके पास 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस में 2, यहाँ से आपके पास कितना आ गया, 9 माइनस में आपके पास 2 करें तो कितना हो गया 7। तो आपके पास इन केस ऑफ लीनियर की बात आ गई। और आपके पास बच्चों नॉन लीनियर की आपके पास बात करें तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी और k की वैल्यू आपके पास 3 हो जाएगी। तो इसकी बात करें आपके पास 3 इंटू फॉर्मूला ये लगेगा आपके पास, ध्यान रखना माइंड में। तो 3 इंटू आपके पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 3, तो आपके पास 6 माइनस में आपके पास देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू क्या रखी, 2 रखी। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, तो इसकी वैल्यू आपके पास 6 है। तो बात करते हैं बच्चों आपके पास इस केस में क्या होता है। तो बात ध्यान कर लो, इस केस में नॉन की बात कर लेते हैं। नॉन की आप सीधे निकाल लेना, ये मत करना, नॉन की आपके पास इसका एक कम होता है नॉन लीनियर केस में, ये ध्यान रखना है। तो नॉन लीनियर की बात करते हैं आपके पास, नॉन लीनियर में आपके पास जो लीनियर क्वांटिटी आती है उसमें से कम होता है। तो नॉन लीनियर के आपके पास 6 आपके पास क्या होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही था, आप लिख के चले थे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। तो इसका एग्जांपल देखा, डेफिनेशन देखी, कोई थर्मोडायनेमिक का सिस्टम लिया, उसके बाद हमने इसका फॉर्मूला बताया, n को डिस्क्राइब किया, k को डिस्क्राइब किया, उसके बाद मोनोएटॉमिक के बारे में बताया, डायटोमिक के बारे में बताया, ट्राइएटॉमिक के बारे में बताया, जिसका दूसरा क्या नाम होता है बच्चों, पॉलीएटॉमिक नाम होते हैं। इसके एग्जांपल हमने देखे। तो बच्चों आज के लिए आपके लिए इतना ही था। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा मात्रा में लाइक करें और हमारे चैनल को ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद क्लास।